सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत कोकिला के नाम से जाना जाता है, एक कवि, स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थी। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में नायडू के योगदान और उनकी कविताओं को आज भी याद किया जाता है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 को हैदराबाद में हुआ था, जो अब भारत के तेलंगाना राज्य में है। उनके पिता अघोरनाथ चट्टोपाध्याय एक वैज्ञानिक, दार्शनिक और शिक्षक थे, जबकि उनकी मां बरदा सुंदरी देवी एक कवि और लेखिका थी। नायडू के माता पिता दोनों बंगाली ब्राह्मण थे जो काम के लिए हैदराबाद चले गए थे। नायडू एक असामयिक बालक थे और उन्होंने छोटी उम्र से ही कविता और साहित्य में गहरी रुचि दिखाई। वह अंग्रेजी, उर्दू, तेलुगु और बंगाली सहित कई भाषाओं में निपुण थी। नायडू एक प्रतिभाशाली गायक भी थे और अक्सर सार्वजनिक कार्यक्रमों में गाते थे। नायडू ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज फॉर वुमेन से प्राप्त की और बाद में किंग्स कॉलेज लंदन और गिरटन कॉलेज, कैम्ब्रिज में अध्ययन करने चली गई। उन्होंने 1898 में अपनी पढ़ाई पूरी की। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। काव्य कैरियर। सरोजिनी नायडू ने कम उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था और उनका पहला कविता संग्रह द गोल्डन थ्रेशहोल्ड 1905 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह को व्यापक रूप से सराहा गया और नायडू को अपने समय के प्रमुख कवियों में से एक के रूप में स्थापित किया। उनकी कविता की विशेषता इसकी गीतात्मक गुणवत्ता और भारतीय जीवन और संस्कृति का चित्रण है। नायडू की अन्य उल्लेखनीय कृतियों में द बर्ड ऑफ टाइम, सॉन्ग ऑफ लाइफ, डेथ एंड द स्प्रिंग, द ब्रोकन विंग, सॉन्ग्स ऑफ लव, डेथ एंड द स्प्रिंग और मोहम्मद जिन्ना, एन एम्बेसडर ऑफ यूनिटी शामिल है। वह बच्चों के साहित्य की एक विपुल लेखिका भी थी और उन्होंने बच्चों के लिए कई किताबें लिखी, जिनमें द मैजिक ट्री और ए ट्रेजरी ऑफ स्टोरीज शामिल है। राजनीतिक कैरियर। सरोजिनी नायडू भारत के स्वतंत्रता संग्राम में गहराई से शामिल थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की एक सक्रिय सदस्य थी। वह आंदोलन की प्रमुख आवाजों में से एक थी और उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कई विरोध प्रदर्शनों और प्रदर्शनों में भाग लिया। नायडू ने नमक सत्याग्रह आंदोलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और दांडी मार्च के आयोजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1925 में नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने लगातार 2 वर्षों तक पद संभाला और भारतीय स्वतंत्रता के कारण को बढ़ावा देने के लिए अपने मंच का उपयोग किया। बाद के जीवन और विरासत। 1947 में भारत ने ब्रिटिश शासन से अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की और सरोजिनी नायडू को संयुक्त प्रांत, अब उत्तर प्रदेश, का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जो इस पद को संभालने वाली पहली महिला बनी। उन्होंने 1949 में अपनी मृत्यु तक राज्यपाल के रूप में कार्य किया। सरोजिनी नायडू का भारतीय साहित्य और संस्कृति में योगदान आज भी मनाया जाता है। उनकी कविता को आधुनिक भारतीय कविता के विकास में एक मील का पत्थर माना जाता है और उनके काम का कई भाषाओं में अनुवाद किया गया है। स्वतंत्रता सेनानी और नारीवादी आइकन के रूप में नायडू की विरासत भी भारतीयों की पीढ़ियों को प्रेरित करती है। निष्कर्ष। सरोजिनी नायडू एक उल्लेखनीय महिला थी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी कविता, जिसने भारतीय जीवन और संस्कृति का जश्न मनाया, लाखों भारतीयों की कल्पना पर कब्जा कर लिया और स्वतंत्रता के आंदोलन को प्रेरित करने में मदद की। नायडू का राजनीतिक जीवन भारतीय स्वतंत्रता के लिए उनकी अटूट प्रतिबद्धता से चिन्हित था और वह भारतीयों की पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बनी हुई है।